हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन एनालिटिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि नीट की जो नेशनल लेवल की काउंसलिंग है, यानी 15% ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, तो यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर आप वो देख सकते हैं, ताकि आपको जो काउंसलिंग है उसके बारे में सारी प्रोसीजर वहाँ पता चल जाए। आज मैं एक और इसी की काउंसलिंग, नीट की काउंसलिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। ये होने वाली है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें आपको जिस काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना है उसका नाम होता है एमपी डीएमई काउंसलिंग 2020। तो उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके शेड्यूल भी आ चुके हैं, कब कौन सी सारी चीज़ें होनी है। और ये काउंसलिंग होने वाली है एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर जानेंगे, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में हम सारी प्रोसीजर जानने वाले हैं। जो काउंसलिंग होगी वो 85% स्टेट कोटा के लिए होने वाली है, तो क्लियर सी बात है। और गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी इस वीडियो में मैं डिटेल दूंगा वो मैंने पूरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहने वाला है। मैंने अपने एक दोस्त से पूछ रखा है, उन्होंने पिछले साल ही एमपी डीएमई की काउंसलिंग की थी और उसके थ्रू आज एक एमपी के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको निश्चित रहिए, आपको बिल्कुल ही सही इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलने वाली है। बस आप वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, ताकि आपको जितनी भी काउंसलिंग में दिक्कत आएंगी वो अभी से ही सॉल्व हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझको ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे, मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अब देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि आपको सारी चीज़ें क्या क्या करनी है। रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है, तो कैसी क्या चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, एमपी ऑनलाइन की जो काउंसलिंग होनी है किस वेबसाइट से होनी है। तो जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है dme.mponlinegov.in, इस पोर्टल सारी काउंसलिंग होनी है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने वीडियो के, आप वहां पर जाकर ये लिंक देख सकते हो। तो गाइस इसके थ्रू यहाँ पर आपको काउंसलिंग होनी है। जब आपकी इस लिंक पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना, यानी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जो आप वहाँ पे गिवन डिटेल जो भी मंगाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, उससे आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के बाद आपको सबमिशन ऑफ चॉइसेस एंड चॉइस लॉकिंग, यानी आप जो भी मतलब चॉइस कॉलेज जितने भी एमपी में आप जो भी इसके थ्रू आएंगे एमपी डीएमई के थ्रू, तो आपको चॉइस करने को चॉइस भरने पड़ेंगे उन कॉलेजों के, और आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कौन से कॉलेज प्रेफरेंस। मैं एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डू चॉइस फिलिंग, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है कॉलेज में काउंसलिंग में, ठीक है गाइस। तो मैं कल या परसों तक वो वीडियो जरूर लेते आऊंगा जल्द से जल्द, ताकि आपको चॉइस फिलिंग बिल्कुल सही से कर पाओ आप। फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉक भी करना पड़ेगा, यानी कि आपने चॉइस फिल कर दिया फिर आपने लॉक नहीं किया। आप जब चॉइस लॉक कर दोगे फिर उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी आपका फिर फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आपके पास आ जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हुई है। जैसे ही सीट अलॉट आ जाएगा तो दो कंडीशन हो सकती है आपके पास। ये तो होगा कि आपका सीट अलॉट हुआ है किसी कॉलेज में, आपको कोई कॉलेज में एमबीबीएस की सीट या बीडीएस की सीट मिली है, या ऐसा हो सकता है कि आपको किसी कॉलेज में सीट ना मिली हो। जब हम सबसे पहले देख लेते हैं जहाँ मिली हो, उस केस में क्या करना है। देखिए गाइस, जहाँ पे आपको नहीं मिली, जहाँ मिली है उस केस में आपको क्या करना है, उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में, यानी उस कॉलेज में आपको जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे और वहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जब आप एडमिशन ले लोगे तो आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि आपको अपग्रेड करना है। तो उसके लिए अपग्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, उसके लिए आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है गाइज। यदि आप अपग्रेड नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपका एडमिशन वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब देख लेते हैं गाइज, राउंड 1 में यदि आपकी सीट नहीं मिली है फिर क्या करना है। सीट नहीं मिली है तो आपको वही यूएमपी डीएमई वेबसाइट, मतलब डीएमई की जो वेबसाइट है उस पर आप वापस जाओगे, फिर वहाँ पे सेकंड राउंड अलॉटमेंट में जाओगे सेकंड राउंड में, ठीक है। सेकंड राउंड में आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिशन फिर चॉइस फिलिंग भरनी पड़ेगी सेकंड राउंड की, जो कि कंपलसरी है। ये उनको ही भरना है जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है और फिर अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अपग्रेड करोगे तो तब भी आपको चॉइस फिलिंग आपको ही भरनी है, लेकिन आपका एडमिशन उस कॉलेज में ऑलरेडी हो चुका है जो कि आपको अलॉट हुआ है। फिर आपको सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, फिर उसके बाद आपको सेकंड राउंड के में फिर वही केस हो जाएंगे कि आपको कॉलेज मिला और एक में आपको कॉलेज नहीं मिला। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉलेज मिला। यदि आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया तो फिर से आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, फिर एडमिशन की जो फीस वगैरह जो भी प्रक्रिया होगी तो वहाँ पे आपको सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद फिर ऑप्शन मिलेगा जो भी मतलब ऐसे कैंडिडेट हैं जो सोचते हैं कि अपग्रेड फिर से करना है उनको, तो उनको भी यहाँ पे अपग्रेड करने का मौका मिलेगा एमओपी यानी मॉप अप राउंड के लिए। तो उन जो अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर लेंगे। फिर अपग्रेड करने के बाद वो यस करने के बाद उनको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी मॉप अप राउंड की। यदि कोई अपग्रेड नहीं करना चाहता है, वो जो सीट मिली है उससे खुश है, तो वो वहीं पर उसका एडमिशन प्रोसेस
काउंसलिंग खत्म हो जाती है और उसका एडमिशन डन माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं मॉप अप राउंड की। जिसको नहीं मिला कॉलेज सेकंड राउंड में तो उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको मॉप अप राउंड के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। यदि कोई नया कैंडिडेट है उसको उसके लिए रजिस्टर करना है। यदि कोई पुराना कैंडिडेट है यानी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड से जो पार्टिसिपेट करते आ रहा है, रजिस्ट्रेशन उसने ऑलरेडी कर रखा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या करना है गाइस, उसके बाद आपको देखना है फर्स्ट चॉइस सबमिशन बाय ऑल कैंडिडेट ऑफ फॉर सीट अलॉटमेंट इन मॉप अप राउंड इज कंपलसरी। देखिए आपको सभी को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है, चाहे वो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो या ऊपर से जो कैंडिडेट आते जा रहे हैं उनको भी यहाँ चॉइस फिलिंग करनी है। और जो बच्चे यहाँ पर सेकंड राउंड में जिनको सीट मिल गई है और उन्होंने एडमिशन ले लिया है, उन्हें अपग्रेड के लिए यस कर रखा है, उनको भी यहाँ चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। उसके बाद आपका जब चॉइस फिलिंग कर लोगे आप, उसके बाद मॉप अप राउंड का अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन यहाँ भी रहेंगे आपके पास, आपको या सीट अलॉट हुई है या आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपको सीट अलॉट हो गई है एमबीबीएस या बीडीएस की, आपने जिसके लिए भी भर रखा है, तो आपको रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको जाकर उस कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस प्रोसेस जो भी कॉलेज की रहती है, एडमिशन प्रोसेस उनकी कंप्लीट हो जाती है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला मॉप अप राउंड में भी, तो उनके लिए क्या है यार, फिलिंग फॉर ऑफ स्ट्रे वैकेंसीज एमबीबीएस बीडीएस सीट ऑफ थ्रू कॉलेज लेवल काउंसलिंग। अब ये सीएलसी यानी ठीक कॉलेज लेवल जो एडमिशन होता है, सीएलए कह लीजिए या सीएलसी कह दीजिए, कॉलेज लेवल काउंसलिंग यानी स्ट्रे वैकेंसी के लिए उनको चॉइस भरनी पड़ेगी। उसके लिए क्या तरीका रहने वाला है, तो उसके लिए वही तरीका रहना है कि जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा नया तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसकी डेट क्या, उसको आपको कैसे भरना है, तो आप उसको भर देना। फिर उसके बाद फिर आपका उसका अलॉटमेंट आएगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट करना पड़ेगा। गाइस ये रहने वाली है पूरी काउंसलिंग प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी डाउट है, अभी भी रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके डाउट तुरंत क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं गाइस शेड्यूल की थी, अब कब ये जो प्रोसेस होनी है, कब होनी है, किस तारीख में होनी है, किस डेट में होनी है, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाला है, अलॉटमेंट कब आएगा, सेकंड राउंड कब होगा, फर्स्ट राउंड कब होगा, मॉप अप राउंड कब होगा, स्टेट राउंड कब होगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं बिल्कुल विस्तार से। देखिए गाइस ये है अपना टेंटेटिव टाइम शेड्यूल एमपी स्टेट कंबाइंड ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग नीट यूजी एमबीबीएस या बीडीएस के लिए। ठीक है, ये 29 तारीख को यानी कल ही आ रखा है ये, तो ये आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही जल्दी मैंने सोचा वीडियो आप लोग को बना दूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। तो गाइस हम बात कर लेते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन अपना 1 नवंबर से होने वाला है स्टार्ट और 10 नवंबर तक रात के 12 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा, 10 नवंबर तक। आगे बात कर लेते हैं पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज, या कॉलेज में कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में जो बात होगी, तो उसकी जो आएगी वैकेंसी आएगी 4 नवंबर से 6 नवंबर को। यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्ट कर सकता है, तो उसका डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल वैकेंसी, जो फाइनल वैकेंसी आएगी वो 7 नवंबर 2020 को आ जाएगी। फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट और रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जितने भी यार कैंडिडेट ने रजिस्टर किया होगा तो उनकी नीट के रैंक के हिसाब से उनकी कॉमन मेरिट लिस्ट एमपी में बता दी जाएगी। ठीक है ना गाइस, कि उनकी एमपी में कौन सी रैंक लगी है उनके नीट के स्कोर पे। तो ये बात थी, 11 नवंबर को अपनी कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी। फिर चॉइस फिलिंग एंड ब्लॉकिंग बाय एमपी डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, या जितने भी आपको सभी को पता है ये स्टेट कोटा है यानी 25% है, इसमें एमपी डोमिसाइल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनके पास भी एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होगा तो उनके लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 12 नवंबर से 15 नवंबर तक। तो आप 12 नवंबर से स्टार्ट होगी जो कि 15 नवंबर के मध्य रात्रि तक चलने वाली है। तो आशा करता हूँ आप लोग इस समय अच्छे से चॉइस फिलिंग कर लोगे। आगे बात कर लेते हैं अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा अपना 19 नवंबर 2020 को आने वाला है। तो 19 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिला है। आगे देख लेते हैं रिपोर्टिंग टू एट अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज इन पर्सन फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। देखिए आपको अलॉटमेंट के बाद मैंने क्या बताया था, अलॉटमेंट के बाद आपको जाकर कॉलेज में रिपोर्ट करनी पड़ेगी और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और जो भी कॉलेज की फीस रहेगी वो सबमिट करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर की। फिर उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन डन हो जाएगा। तो जो भी काम करना है उसके लिए समय मिलेगा आपको 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक का, यानी आपके पास लगभग 8 दिनों का समय रहेगा, क्योंकि 28 नवंबर को शाम को 5 बजे तक, यानी गाइज ये टाइम भी याद रखना 5 बजे। मैं गाइज इसका पीडीएफ भी जो मैंने ऊपर जो इससे पहले जो फ्लो चार्ट दिखाया और जो अभी ये दिखा रहा हूँ, इन दोनों का पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा ताकि आप लोग इसको जाकर देख लो दोबारा। ठीक है गाइज, तो ये बात थी रिपोर्टिंग की। उसके बाद यार अपॉर्चुनिटी फॉर अपग्रेडेशन, यदि आपको अपग्रेड करना है, ठीक है मैंने बताया था आप एडमिशन लेने के बाद अपग्रेड कर सकते हो। यदि आप कॉलेज से अपनी संतुष्ट नहीं हो, आपको लगता है कि मुझको इससे ऊपर जो कॉलेज है वो भी मिल सकते हैं या मुझको और इससे अलग कॉलेज मिल सकता है, मुझे ये नहीं चाहिए था, तो आप दोबारा से अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड करने के बाद आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी सेकंड राउंड की। ठीक है, तभी सेकंड राउंड की तब चॉइस फिलिंग रहेगी। तो गाइस ये बात थी कॉलेज की अपग्रेडेशन की। अब है ऑनलाइन रेजिग्नेशन एट कॉलेज लेवल सीट लीविंग बोर्ड नॉट एप्लीकेबल। तो इसके लिए आपको समय मिलेगा यार 20 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक का।
तो आपको काफ़ी लंबा समय मिलना है 20 नवंबर से 2 दिसंबर का। इस बीच में आप डिसाइड कर सकते हो कॉलेज ऑनलाइन रेजिग्नेशन के बारे में। तो गाइज अब बात ये थी गाइज फर्स्ट राउंड की सारी डिटेल आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ें कब होने वाली हैं। अब आगे बात कर लेते हैं सेकंड राउंड की। इसी तरह की सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा या जो भी चीज़ें होने वाली हैं। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सेकंड राउंड के बारे में। तो सेकंड राउंड में जो होने वाला है पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज आएंगी 5 दिसंबर को, अपनी वैकेंसीज आ जाएंगी, कितनी सीटें खाली बची हैं फर्स्ट राउंड के बाद। सेकंड राउंड जब भी होता है जब फर्स्ट राउंड में जो सीट खाली रह जाती है। यदि फर्स्ट राउंड में सीट कभी खाली नहीं रही तो नहीं होगा सेकंड राउंड भी। तो गाइज ऐसा नहीं होता है सेकंड राउंड में सीट्स खाली रह ही जाती हैं, हमेशा सेकंड राउंड होता है, ठीक है। तो लेकिन देखिए देख लेते हैं फिर उसके बाद क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है आपको, लॉगिन करनी है। और चॉइस फिलिंग सबको करनी है यार, जो नए कैंडिडेट हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। ऐसे जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है ऑब्वियसली वो सेकंड राउंड में जाएंगे ही, तो चॉइस फिलिंग को लॉगिन करेंगे। और ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले रखा है, एडमिशन ले लिया है, उन्हें अपग्रेड के लिए अप्लाई कर रखा है, और अपग्रेड करने के बाद उनको ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं होगा, उनको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए समय मिलेगा 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक का समय, दिन के 2 बजे तक का, ठीक है। इसका टाइम का याद रखना कि आपको 8 दिसंबर याद है, आपने शाम में याद आया कि चलो चॉइस फिलिंग कर दे रहे, लेकिन नहीं, शाम को 5 बजे तक का समय आपको नहीं मिलने वाला है। शाम को 8 बजे कर रहे हो तो 8 बजे का समय नहीं मिलेगा, दिन के 2 बजे तक का समय मिलने वाला है 8 तारीख को। तो इसका समय का ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट सेकंड राउंड। जो भी अलॉटमेंट आपने जो सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा सेकंड राउंड में आपको कॉलेज कौन सा मिला है। तो होने वाला है 11 दिसंबर 2020 को होने वाला है। उसके बाद रिपोर्टिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में, अलॉटेड कॉलेज में। वहाँ पर आपको मेडिकल कॉलेज होगा तो मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज होगा डेंटल कॉलेज, वहाँ पर आपको पहुँचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन और एडमिशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करवानी पड़ेगी, जिसके लिए समय मिलेगा आपको 12 दिसंबर 2020 से लेकर 17 दिसंबर 2020 तक का शाम को 5 बजे तक। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी वही अपग्रेड करना है आपको, सोचते हैं अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करने के लिए आपको समय मिलेगा 12 दिसंबर 2020 से लेकर 17 दिसंबर 2020 तक। आगे बात कर लेते हैं गाइस मॉप अप राउंड की। तो ये बात है सेकंड राउंड की। अब आगे देख लेते हैं मॉप अप राउंड की। तो मॉप अप राउंड में आपको क्या करना है, फेस रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे होने का मौका मिलेगा। तो जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनके लिए फेस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है या उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उनको रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं करना है। तो इसके लिए समय मिलेगा 14 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक का। पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो भी नए रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं या जो पहले से हैं उनके लिए कॉमन मेरिट लिस्ट यहाँ पे दोबारा बनाई जाएगी 18 दिसंबर 2020 को जो रिलीज की जाएगी। फिर वैकेंसीज पब्लिक की जाएंगी, कितनी वैकेंसी सीट खाली हैं किस मेडिकल कॉलेज में कितने, ठीक है। फिर उसके बाद बात की जाएगी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की। फिर आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग सबके लिए है जितने भी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पिछले राउंड से भी अपग्रेड के लिए, जिन्होंने सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए भर रखा है, उनको भी यहाँ चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस को लॉक भी करना है। उसके लिए समय मिलेगा 19/12/2020 से लेकर 21/12/2020 तक का, रात्रि के 12 बजे तक। अब आए अलॉटमेंट रिजल्ट मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आने वाला है 24 दिसंबर 2020 को गाइस। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि मॉप अप राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिला है। इसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, या मेडिकल कॉलेज होगा या डेंटल कॉलेज होगा, ठीक है। तो आपको फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए समय मिलेगा आपको 25 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक का, शाम को 5 बजे तक। तो गाइस ये बात थी मॉप अप राउंड की। अब देख लेते हैं कॉलेज लेवल एडमिशन अगेंस्ट स्टे एंड वैकेंसीज एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स के लिए। जो कॉलेज लेवल से जो एडमिशन होने हैं, जो भी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड होने के बाद कॉलेज में जो भी सीट खाली रह जाती है उसके लिए होती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑफ स्ट्रे वैकेंसीज आएगी 29/12/2020 को। इन्विटेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन चॉइस फिलिंग बाय एलिजिबल कैंडिडेट ऑन पोर्टल अगेंस्ट वैकेंसी आएगी 29/12/2020 से लेकर 30/12/2020 तक, ठीक है, दिन के 10 बजे तक, ठीक है। ये याद रखिएगा समय का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गाइस। कई बार बच्चे समय भूल जाते हैं, उन्हें बस डेट याद रहती है तो सोचते हैं डेट का मतलब यानी रात्रि का 12 बजे तक। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने ब्रैकेट में लिख रखा है साफ साफ कि 30/12/2020 तक आपको समय मिलेगा 10 AM तक का। उसके बाद कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट रियल टाइम मेरिट 10 times द नंबर ऑफ द कॉलेज वैकेंसीज आफ्टर मॉप राउंड। तो ये होने वाली है अपनी 30/12/2020 को, यानी 30 दिसंबर 2020 को। अगला है अटेंडेंस रिपोर्टिंग एट कॉलेज। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, एडमिशन प्रोसेस यहाँ कंप्लीट करनी पड़ेगी 31/12/2020 से लेकर 31/12/2020 तक, ठीक है। अब उसके लिए आपको समय मिलेगा सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, ठीक है। यानी एक दिन का समय मिलेगा आपको 31/12/2020 को सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक। तो आपको लगभग कुछ ही घंटे मिलेंगे, आपको उसमें जाकर वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा। अटेंडेंस रिपोर्टिंग एट कॉलेज, ठीक है। अगला एडमिशन एज पर अटेंडेंस मेरिट ऑफ रिपोर्टेड कैंडिडेट। जितने भी अटेंडेंस मेरिट में आएंगे फिर उसके बाद वहाँ पर रिपोर्ट होगा और एडमिशन के लिए, ठीक है। तो उसकी जो होनी है 31/12/2020 को शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक।
5th नंबर पे। गाइज ये थी यार गाइज स्टेट राउंड की कैसे होनी है स्टेट राउंड में एडमिशन। तो और ये थी मॉपअप राउंड में, इससे पहले मैंने बताया सेकंड राउंड का, इससे पहले बताया फर्स्ट राउंड का। तो गाइज आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने जो फ्लो चार्ट में दिखाया कि आपको सारी प्रोसेस कैसे क्या करनी है रजिस्ट्रेशन से लेके अलॉटमेंट तक, फर्स्ट राउंड का होगा या सेकंड राउंड की बात हो या मॉपअप राउंड की बात हो या स्टेट राउंड की बात हो, उसी तरह मैंने शेड्यूल के बारे में बताया कब कौन सी चीज़ें होनी है। आशा करता हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी यदि कोई डाउट है आपके मन में काउंसलिंग के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग या एडमिशन के रिगार्डिंग, ठीक है, या आपके नीट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप उसको मतलब कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं उसका कोशिश करूँगा बहुत ही जल्दी से जल्दी जवाब देने की। और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेते आऊँगा और मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा एमपी में टॉप 10 कॉलेज की, जो कि मेडिकल कॉलेज कौन से मेडिकल कॉलेज हैं टॉप 10 में और कितनी मेडिकल कॉलेज हैं, किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, और इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है कॉलेज की, ठीक है, काउंसलिंग करते समय। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।